नमस्कार सभी को, राम राम। जय बाबा की, जय माता की। बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका प्यारा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत आशीर्वाद दिया है अपने भाई को, अपने बच्चे को। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जिस टाइम में मैंने ये पहला भजन जो है गाया तो के था, बस गुनगुनाया था, तो वो था शिव जी के गुण मन कद गावगा, मान जा मन बेईमान पछतावगा। उसमें लास्ट में एक अंतरा था, लक्ष्मी चंद गुरु जी का सदा दास रहेगा, गुरु का बताया वेद पास रहेगा, इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा, दसों इंद्री जीत ना निराश रहेगा, सच्चे घर पे पहुंच गया ना उल्टा आवेगा, शिव जी के गुण मन कद गावेगा। मतलब कि हमारे सूर्य कवि लक्ष्मी चंद जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि सृष्टि का विनाश कैसे होगा। एक तरीके से आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी ही पानी हुआ है, और बरसात तो बहुत कम हुई है, अभी इतनी बरसात भी नहीं हुई है। तो चारों तरफ पानी ही पानी देख रहा है। ये देखते हैं जो समुंदर भरे हुए हैं, जो ये कहाँ जाएंगे। जब इस सृष्टि की रचना हुई, इस सृष्टि की रचना हुई तो ये कैसे हुई है? शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से जो है हवा चली है, हवा से के वेग से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब ये बना इस चक्कर में है तो ये जाएगा भी इसी चक्कर में। ये समुंदर है, सब मकान, दुकान, प्लॉट, गाड़ी, घोड़ा सबको अपने अंदर जकोड़ लेंगे। पानी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तो उसके बाद जो अग्नि है उसको सुखा देगी, फिर वायु हवा उसको उड़ा ले जाएगी। उड़ा के कहाँ ले जाएगी? आकाश में। इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा। तो इसलिए मनुष्य फिर भी अहंकार में जी रहा है, और अहंकार है भी कितना, एक टाइम 2 सांस भी नहीं ले सकता। औकात तो मनुष्य की इतनी है। अब जब मर जाता है कोई भी इंसान, उसमें क्या क्रिया बंद हो जाती है? हमारी सांस आना बंद हो जाता है हमारा। अब जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अब एक सांस जब हम छोड़ रहे हैं तभी हम दूसरा ले रहे हैं। हर पल एक सांस का लेने में और छोड़ने में हम मर रहे हैं एक तरीके से। वो तो उस परम पिता परमात्मा की, उस परम सत्ता की कोई ऐसी रहमत हो जाती है, कोई ऐसी मेहर हो जावा है कि हम दोबारा से वो सांस ले लें वहाँ। और जैसे बात चली है तो इस संसार में, इस कलयुग में उम्र हमेशा सांसों में हुई है। शुरुआत से ही उम्र सांसों में हुई है, सालों में नहीं है। तो यहाँ पर 92 लाख सांसों का जो है कोटा बताया गया है, जो लगभग 100 साल की आयु बन जाती है कलयुग में। तो हमें नॉर्मल जो हमारा जीवन यापन के काम करने में 15 से 20 सांस खर्च कर देते हैं 1 मिनट में, और 1 मिनट में 15 से 20 सांस हम खर्च कर देते हैं। सोते हुए 30 से 35 सांस हम खर्च कर देते हैं। जिस टाइम हम भोग में होते हैं, संभोग की क्रिया में होते हैं, उस टाइम लगभग 64 से 70, 65 से 70 सांसें जो हम खर्च कर देते हैं 1 मिनट में। और जो साधु सन्यासी होते हैं उस टाइम 5 से 7 सांस की जो 1 मिनट में आ पाते हैं। इसलिए साधु सन्यासी योगियों की आयु बढ़ जाती है। और कोई विशेष कारण नहीं होता तो भजन करें। भजनानंदी जो जीव होता है, समाधि की जब अवस्था आती है, समाधि की अवस्था में जो है सांस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे तो एक समय के बाद ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हर किसी की आयु निश्चित है। 100 दिव्य वर्ष लेख के अनुसार ब्रह्मा जी की उम्र बताई गई है। 100 दिव्य वर्ष 17,28,000 साल का सतयुग।
12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, 4,32,000 साल का कलयुग, इन सब का जोड़ होता है 43,20,000 वर्ष। ये बराबर है एक चतुर्युगी के, मतलब कि 4 युग हो गए, एक चतुर्युगी 43,20,000 साल की। अब 72 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तो एक मनुमंत्र बनता है, और 14 मनुमंत्र जब बीत जाते हैं एक कल्प बनता है। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन और एक कल्प की एक रात होती है। तो इस प्रकार से जो 100 दिव्य वर्ष है, 100 दिव्य वर्षों के बाद ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ेगा। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है एक कल्प की। तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है इस तरीके से थोड़ी लेख की बातें, ज्ञान की बातें पढ़कर आपसे शेयर करने में, सुनकर, सीखकर, गुरुओं की पाठशाला से, आप सभी के सत्संग से सीखकर ये ज्ञान की एक तरीके से चर्चा करके, बातें करके अच्छा लगता है। अलंकार मात्रा 5 ओम में जो कोई ज्ञानी पुरुष विचार करे, जो ओम की आकृति है उसमें 5 अलंकार और मात्राओं का समूह है। अलंकार मात्रा 5 ओम में कोई ज्ञानी पुरुष विचार करे, एक मात्रा ब्रह्मा जी की जो सब की काया त्यार करे। एक जो ओम की आकृति में हमें एक जो ये ऊ है, मतलब आधा ऊ, वो किसका, एक मात्रा ब्रह्मा जी की जो सबकी काया तैयार करे। उसके नीचे जो है एक मात्रा विष्णु जी की पालन कर्मानुसार को, जो पीछे रह गया, पीछे जो है एक मात्रा शंभु जी की जो रुद्र बण श्रृंगार करे। अलंकार जो अर्ध चांद का, उसके ऊपर जो अलंकार अर्ध चांद है, अलंकार जो अर्ध चांद का आधी शक्ति यही रमे, उसके ऊपर जो बिंदु है उसके आदि शक्ति यही रमे। सर्व जगत है ओम में व्यापक, ना इससे न्यारा और कि में। सबसे ऊपर जो बिंदु है भगवान, उसी को कहते हैं। कण कण में है वास उसका, पर दूर जगत से रहते हैं। आवागमन के चक्कर में नहीं कदे भी बहते हैं। जैसा कर्म करे मनुष्य गुण अवगुण को लेते हैं। जो तीन तरफ से जो है वो माया अर्ध जो चांद है, वो उसके ऊपर जो बिंदु है वो परमपिता परमात्मा परम सत्ता है, उसको घेरे हुए है। जो भजनानंदी जीव है परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो वो माया की चकाचौंध इतनी है, वो उसको घेर लेती है, उसको परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ने देती। लालच दिया जाता है, घोड़े ले, गाड़ी ले, चेला ले, चेली ले, दुकान ले, प्लाट ले, मकान ले, तो हर तरीके से लालच दिया जाता है। जो उस माया को ठोकर मार देता है वो आत्मा तो मोक्ष का अधिकारी हो जाती है। और जो माया में फिर वही 1,84,000 का फेरा कर्मों के अनुसार हमें मिलता रहता है। तो इस दुनिया में अभिमान, घमंड, अहंकार किसी का नहीं रहा। तो ऐसे ही एक कथा है, जैसे कि कुबेर महाराज जी ने एक भोजन का आयोजन किया था, एक भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का जो है निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण में शिव शंकर जी को माफी चाहूँगा, खुद ना जाकर उन्होंने गणेश जी को भेज दिया था। गणेश जी को भेजने के बाद कुबेर जी बोले कि जैसे गणेश जी को तो भेज दिया इसने, मैंने इतने पकवान बनवाए हैं, इतने भोजन बनवाए, ये बच्चा क्या खाएगा। तो वहाँ पर उन कुबेर जी को एक तरीके से जो धन के देवता हैं उनको अहंकार में ये बात उन्होंने बोल दी थी। तो गणेश जी ने वहाँ पर उनका अहंकार तोड़ा था। उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि हर वस्तु को वो खाने लग गए थे। तो ये बात जब वहाँ पर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव शंकर जी के पास पहुँची तो माता पार्वती ने एक सी मोतीचूर का लड्डू भेजा था
तो उससे गणेश जी की भूख शांत हुई। तो वहाँ पर कुबेर जी का अहंकार गणेश जी ने तोड़ा था। और एक रामायण से एक वाक्य है, जिस टाइम राम जी को वनवास हुआ तो उस टाइम सीता माता जी और लक्ष्मण जी साथ जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी की जो धर्मपत्नी थी उर्मिला, उन्होंने कहा कि मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊँगी, मुझे आपके स्वास्थ्य की कैसे ज्ञात रहेगा। तो लक्ष्मण जी ने एक दीपक जो है उनके आंगन में जगाया था, एक दिया लगाया था कि जब तक ये दीपक जल रहा है आप सोचना कि आपके पति जो है सुरक्षित है, मैं जीवित हूँ। तो जिस टाइम राम जी और रावण जी में युद्ध हुआ, उस टाइम जिस टाइम वो शक्ति रूपी बाण लक्ष्मण जी को लगा, वो मूर्छित अवस्था में थे। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो उस टाइम वो दीपक लड़खड़ा रहा था, उसकी जो लो है उसकी ज्योति लड़खड़ा रही थी। तो हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो उर्मिला जी ने देखा कि वो दीपक लड़खड़ा रहा है। तो उन्होंने अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से उसको ऐसे हवा को रोकने की कोशिश की कि मेरा पति ये दिया बुझ ना जाए, मेरी पति की सांसों को कोई तकलीफ ना हो, कठिनाई ना हो, उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना बीत जाए। तो ऊपर से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो वो देख रहे हैं कि इस आंचल से ये वो नहीं बचेंगे, बचने के लिए तो मैं जड़ी बूटी लेके जा रहा हूँ, इससे बचेंगे। उनके मन में ये अहंकार आया। तो भरत जी को लगा कि कोई, जब उनको अहंकार आया तो अहंकार में मनुष्य राक्षस बुद्धि हो जाता है। तो भरत जी को लगा कि ऊपर से कोई राक्षस गुजर रहा है। तो उन्होंने जैसे ही तीर छोड़ा, बाण छोड़ा, तो हनुमान जी नीचे आके गिरे। हनुमान जी के मुख से गिरते ही जय श्री राम निकला। जय श्री राम निकलते ही भरत जी ने पूछा कि भाई आप कौन हो, राम के सेवक लग रहे हो। तो हनुमान जी ने बताया पूरा वाक्य कि ऐसे ऐसे राम जी और रावण जी में युद्ध चला हुआ है और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, उनके लिए मैं ये संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, तो राम जी ने पूछा, श्री राम ने पूछा हनुमान से, हनुमान जी इतनी देर कैसे लग गई, इतना तो रास्ता नहीं था आपके लिए, वो इतनी दूरी नहीं थी, इतना टाइम कैसे लग गया। तो हनुमान जी उस पूरे वाक्य का जिक्र करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अयोध्या के ऊपर से आ रहा था और भरत जी ने को लगा कि कोई राक्षस जा रहा, उन्होंने बाण मारा, मैं नीचे गिर गया, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। राम जी उस टाइम भी एहसास हो गया था कि भरत ऐसा नहीं कर सकता, कोई ना कोई बात है। लेकिन प्रथम जो था वहाँ लक्ष्मण जी का उपचार था, उस टाइम राम जी ने वो बात बीच में ही छोड़ दी। लेकिन फिर बाद में राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान उस दिन पूरा क्या हुआ था, पूरा बताएं आप क्या हुआ था। ऐसे भरत अनुमान गलत नहीं लगा सकता, उनका आइडिया गलत नहीं हो सकता, वो ऐसे आप पर बाण नहीं मार सकते। तो हनुमान जी ने पूरा वाक्य बताया कि उर्मिला जी जो हैं लक्ष्मण जी की जो धर्मपत्नी, वो अपने आंचल से दिए को छांव करी हुई थी कि हवा ना लगे। तो मेरे मन में अहंकार आया, अहंकार की भावना आई कि ये इससे नहीं बचने वाले, इनके लिए तो मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। जब मेरे अंदर अहंकार आया तो मेरा अहंकार से राक्षस बुद्धि मेरी हुई, तो मेरा जो अभिमान था, घमंड था, अहंकार था, भरत जी ने तोड़ा। तो जब अहंकार, घमंड रावण का, हनुमान का, कुबेर जी का और पता नहीं कितने उदाहरण हैं, उनका नहीं बचा तो हमारा क्या बचेगा। इसलिए हमें अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसी कथा से सावन का बड़ा पावन पवित्र महीना चला हुआ, सती माता की कथा हम आपके बीच में रखेंगे। आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, गलती हो सकती है, उसके लिए पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। गलतियों की तरफ ध्यान ना दें, हौसला बढ़ाते रहें इसी प्रकार। तो दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, उनसे पहले जो है
सनंत सनंदन सनकादि और संत कुवारा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, जिनको सृष्टि चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने बोला, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान के भजन में ही रहेंगे। तो उस टाइम उनको फिर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि आप बाल अवस्था में ही रहेंगे। तो संत सनंदन सनकादि और संत कुवार फिर आगे ब्रह्मा जी के पुत्रों में दक्ष महाराज हुए। दक्ष महाराज बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत बलशाली प्रभावशाली थे। उनकी पुत्री हुई सती। सती माता साक्षात शक्ति का रूप थे। शक्ति ने 108 बार शिव को पति के रूप में वरा था, अपने भजन से, अपने भजन बंदगी से, ध्यान साधना से। तो उस टाइम में सती माता ने दक्ष महाराज को कहा कि मैं शिव शंकर से शादी करना चाहती हूँ। तो दक्ष महाराज बोलते हैं कि ये बेटी, तू तो राजा की पुत्री है, तो राजा के साथ ही मैं तेरा विवाह करूँगा। वो सन्यासी है, एक राख रमाता है, शमशानों में रहता है, अघोरी है, तो उससे मैं तेरा विवाह नहीं करूँगा। तो दक्ष जी के इतना कहने के बाद सती माता नहीं मानती, वो जबरदस्ती करती हैं और जो है उनका विवाह शिव शंकर जी से हो जाता है। जिस टाइम शिव शंकर का और सती माता का विवाह हुआ, दक्ष बोलते हैं ठीक है, आपने विवाह कर लिया, लेकिन आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म, ना आप हमारे कुछ लगते, ना ये कुछ लगता। तो दक्ष महाराज सभी देवताओं को बुलाने के लिए, ऋषि मुनियों को बुलाने के लिए एक वाहक के रूप में दधीची ऋषि को नियुक्त करते हैं कि आप सभी को निम्बिसारण तीर्थ पर आमंत्रित करें। निम्बिसारण तीर्थ सतयुग का तीर्थ बताया जाता है, जैसे हमारा हरिद्वार कलयुग का तीर्थ है। तो उस टाइम एक ही बुलावे पर सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, देवता, ऋषि, महर्षि सब पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि शिव शंकर जी भी बैठे हुए हैं, और जैसे दक्ष महाराज आते हैं तो सब देवता, सब ऋषि मुनि उठकर उनका स्वागत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। शिव शंकर जी अपने स्थान से नहीं खड़े होते। दक्ष महाराज सभी देवताओं से बोलते हैं कि ऐसा काम करो, ऋषि मुनियों से बोलते हैं ऐसा हवन यज्ञ करो जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। तो उनकी तरफ बातें करते करते फिर उनकी दृष्टि जो है शिव शंकर की तरफ बढ़ती है। तो उनको बोलते हैं ठीक है, तेरा मेरा रिश्ता है, मेरी बेटी नहीं मानी है, आपके साथ विवाह कर लिया, लेकिन जो तेरे में घमंड है, अहंकार है, वो उसको मैं ज़रूर तोड़ूंगा। जब शिव शंकर जी के साथ वो ऐसी बातें कर रहे थे तो नंदीगण जी उनके साथ गए थे। नंदीगण 11 गणों में से आते हैं। शिव शंकर जी के 11 गणों में नंदी जी आते हैं। उसके बाद शिव शंकर जी के 108 गण, फिर 1008, उसके बाद अनगिनत जिनकी कोई गणना ना हो, गिनती ना हो, फिर शिव शंकर जी के वो गण हैं। नंदी गण जी उनका अपमान, शिव शंकर जी का अपमान नहीं देख पाते, वो उनका विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो नंदी जी को भी दक्ष महाराज डांटते हैं वहाँ पर कि सबसे एक तरह से बोला सब इसके साथ, शिव शंकर के साथ रह के सबसे मतलब शक्तिशाली या प्रभावशाली तने ये लगा लिया क्या, इसको क्या मानता है, सबसे ज़्यादा बोला तो तेरी जीविया को काट दूंगा। तो ऐसे एक भजन है लक्ष्मी चंद जी का, मैं बीच में कथा के आपको वो भी पढ़कर सुनाऊंगा, गा नहीं पाऊंगा, गले में आज थोड़ी दिक्कत है। इसकी जो जैसे भूमिका है, जो कल टेक बोल दो तो मुखड़ा टेक जो भी आप बोलना चाहो वो है, अभिमान करणीय अंत से मैं पछताया, अभिमान करणीय अंत से मैं पछताया। तो जहाँ से कथा आरंभ होती है, कैसे आरंभ हुई, सारे ऋषि इकट्ठे होकर दधीची ऋषि के पास गए, रक्षा और परीक्षा लेने, वो करके पूरी आस गए, बड़ी बड़ी दूर से वो बड़े बड़े खास गए। निम्बिसारण तीर्थ ऊपर सारे वे इकट्ठे हुए, त्यागी और विरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए, संत सनंदन संत कुवारा सबसे आगे बैठे हुए। उन ब्रह्मा जी के बेटे ने फिर सबको शीश झुकाया, अभिमान करणीय अंत से मैं पछताया।
तो जैसे फिर क्या बना कि सीड कौशिक भृगु गौतम, अगस्त और कपिल मुनि, जैमिनी, संगी ऋषि, दुर्वासा और नारद मुनि, सभी गणों के साथ आकर शंकर जी ने लाई धुनी। सब ऋषियों ने मिलकर दक्ष के स्वागत का इंतजाम किया। सबसे पाछे दक्ष आए, उठ स्वागत सरेआम किया। सभी देवताओं ने उठकर दक्ष महाराज का जो है वहां पर स्वागत किया, मान सम्मान दिया। शंकर जी तो उठे नहीं, बोले ना प्रणाम किया। आगे सी ने चल के दक्ष फिर तिरछी नजर रखा। शंकर जी अपने स्थान से नहीं उठते हैं, सभी देवता ऋषि जो है उठे हुए हैं। तो आगे सी चल के फिर दक्ष तिरछी नजर शिव शंकर जी की तरफ फेरते हैं, देखते हैं उनको। लखाया अभिमान करनिया, अंत से मैं पछताया। दक्ष जी बोले सब ऋषियों से, मनसा पूरी मारी करो, किसी ने भी करया ना हो ऐसा काम जारी करो। सामग्री तुम लेकर आओ, यज्ञ की तैयारी करो। फिर दक्ष बोले शंकर जी से, नाता है जरूर तेरा, मेरे से तो बढ़कर के न तप ना भरपूर तेरा। क्षमा आवे देख लूंगा, तोड़ूंगा गरूर तेरा। इतनी कहकर राजा दक्ष वो तुरंत क्रोध में आया। अभिमान करनिया, अंत से मैं पछता। सब ऋषि जब महर्षि ऋषि देवता जब इकट्ठे थे तो दक्ष महाराज बोलते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा यज्ञ आह्वान करो जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो बीच में ही वो शिव शंकर जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है मेरी पुत्री नहीं मानी, आपके साथ मेरा नाता जरूर है, लेकिन तेरे से ज़्यादा तप है मेरा, तेरे से ज़्यादा भक्ति है मेरी, तेरे से मैं बहुत बड़ा हूँ और तेरे घमंड को मैं ज़रूर तोड़ूंगा। इतनी कह के राजा दक्ष वो तुरंत क्रोध में आया। अभिमान करनिया, अंत से मैं पछताया। और धूणे ऊपर शांति से बैठे रहे महाकाल, महारुद्र, महानंद, महाकाल आए चाल। वहाँ पर मतलब जो शिव जी के रुद्र हैं, गण हैं, 11 गण उनके साथ थे, 108 1,008 अनगिनत। वो बाद की बातें हैं। वहाँ पर देखो क्या लिखा है, धूणे ऊपर शांति से बैठे रहे महाकाल, महारुद्र, महानंद, महाकाल आए चाल। धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पर मरे तत्काल। दक्ष बोले नंदीगण से, नंदीगण जो है वहां पर शिव शंकर जी का अपमान नहीं देख पाते, वो दक्ष जी का विरोध करते हैं। तो नंदीगण को दक्ष जी बोलते हैं, इसके साथ, इस मोडे के साथ, इस बाबा के लड़ा के मतलब तने सब शक्तिशाली यो ला लिया, ऐसा नहीं है, ज्यादा बोला तो आपकी जीवा को काट दूंगा। तो क्या लिखा है, धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पर मरण तत्काल। दक्ष बोले नंदीगण से, किया है अभिमान तन्ने, मेरे से बढ़ कर के मन्या कौन बलवान तन्ने। याद रख काट दूंगा, करी जे जबान तन्ने। और बोल सुनकर जब राजा दक्ष का सब ऋषियों की कापी काया। जब वो इतने क्रोध में आके नंदी जी को बोल रहे थे तो सब ऋषि घबरा गए। फिर वहाँ पर जो है ये सब बातें हो गई। उसके बाद भृगु ऋषि जी को जो है हवन का एक तरीके से क्या पुजारी नियुक्त किया गया, पुरोहित नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में हवन का जो है आयोजन किया गया। तो एक निमंत्रण पे तो सब निमिषारण तीर्थ पे इकट्ठा हो गए थे, एक बुलावे पर। एक बुलावे पर ही सब उस यज्ञ के लिए जाने लगे। सती माता और शिव शंकर जी बैठे बैठे कैलाश पर देख रहे थे। तो सती माता जी शिव शंकर जी से पूछती हैं, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं सारे के सारे। तो शिव शंकर जी हंसते हुए बताते हैं कि आपके पिता ने यज्ञ किया है तो वो सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो सती माता बोलती हैं, आपका कोई और मेरा कोई निमंत्रण नहीं है। तो शिव शंकर जी बोलते हैं, आपका और मेरा ये कोई बुलावा नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ।
तो क्या लिख दिया था यहाँ पर, निमंत्रण को आया करके सब कनखल में चाले गए, बिना ही विचारे किए बुरे और भाले गए। शंकर जी का गात सहम काले हाथ मले गए। ऋषि महात्मा गंधर्व किन्नर सन्यासी और चाले जति, शंकर जी के से हाथ जोड़ बोल रही माता सती। सती की शंकर जी से हाथ जोड़ बूझ रही खड़ी सती। सती के ये बात सुनकर हंसने लगे कैलाशपति। फिर शंकर जी ने खुश होकर सारा हाल सुनाया, अभिमान करनी अंत से मैं पछताया। शंकर जी ने वहां बताया कि आपके पिता ने ऐसे ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब लोग उनके यज्ञ में जा रहे हैं। फिर सती माता बोलती हैं कि मैं वहां जाऊंगी, आपका और मेरे पिता जी का जो झगड़ा है उसको मैं खत्म करके आऊंगी। शिव शंकर जी बोलते हैं बिना बुलाए कहीं किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, कदर घटती है। तो क्या क्या लिखा फिर, सती बोली शिव शंकर जी पिता के घर जाऊंगी, पिता ने यज्ञ कराया, यज्ञ देख के आऊंगी। पिता और पति का झगड़ा मैं सारा मिटा चाहूंगी। फिर शंकर जी ने कहा सती से, चित्त न डिगाया करते, बिना बुलाए किसी के कदे भी ना जाया करते, बिना अंदर का टुकड़ा जग में कदे भी ना खाया करते। पर बिल्कुल भी ना मिट सकती जो रची हुई से माया, अभिमान करनी अंत से मैं पछताया। जो वहां पर कहानी घटनी थी, जो घटना घटनी थी, जो माया घटनी थी, वो जो लिखा हुआ है वो घटना था, वो ऐसा तो वो मिट नहीं सकता। इसलिए सती माता उस हवन में पहुंच जाती हैं। तो वहां पर जाने के बाद पिता से पूछती हैं कि हे पिता जी, आपने ये सभी बुला रखे हैं, इनसे सबसे श्रेष्ठ शिव शंकर जी हैं। वर्मा जी ने कहा है कि सबसे गुणी है वो, सबसे विद्वान है। कुबेर जी ने कहा है धनियों में सबसे धनवान वो है। आज गला थोड़ा सा खराब है, माफी चाहूंगा बार बार। तो क्या लिख दिया था यहाँ, मानी नहीं सती कति, पति की आज्ञा टार गई, इसमें नहीं झूठ रती व पिता के दरबार गई। तिरियाड़े गुण अवगुण व पल में विचार गई। वर्मा जी ने कहा है वो वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है वो धनियों में धनवान पूरा। सरजीवन विद्या याद जिसके, गुणियों में गुणवान पूरा। और फिर बता पिता मेरे किस कारण नहीं वो बुलाया, अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। वो पिताजी को बोलती है, दक्ष महाराज को बोलती है कि वो सबसे योग्य है, सबसे श्रेष्ठ हैं, आपने किस कारण उनको नहीं बुलाया। तो इतनी बात जब हुई तो फिर उनको, सती माता को अपनी खुद की माता दिख जाती है। माँ और बेटी का लाड प्यार थोड़ा ज़्यादा हो, उनके गले लग के वो रोने लगी, उनको दुखड़ा सुनाने लगी कि ये सब बुलाए हैं और इन्होंने मेरे पतिदेव शिव शंकर को नहीं बुलाया, उनका अपमान किया है। सती ने फिर माता देखी, गड़के लाग रोन लगी। माँ बेटी में आगे फिर प्रेम की बातें होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आगे जोड़ने लगी। कनखल के में ऋषि लोग वेद मंत्र गाए रहे, अग्निहोत्र फ्रात आदि मन हर्षाए रहे। आसनों को छोड़ देवता भी नीचे आए रहे। कनखल के महा दिख रहा चौगर्दा आनंद छाया, अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। माता और बेटी की जो वार्तालाप थी उसके बाद दक्ष महाराज बोलते हैं कि रहना है तो रह ले, ना तो यू घर का रास्ता है ये जाने का, आप जा सकते हो यहाँ से। उसको तो समझाया नहीं और उसकी बड़ाई हमारा शामी कर रही है, हमने समझाने लग रही है। हमने तो तू और वो उसी दिन त्याग दिए थे जिस दिन आपने शादी करी थी। तो इतनी बात उनको अच्छी बुरी बोलते हैं। भली बुरी कहने के बाद फिर वहां पर क्या कहानी बड़ी क्या लिख दिया,
दक्ष बोले सुन है बेटी, किसके गुण गाने लगी, भौंकने सिखाई कुत्ती, काटने को आने लगी। उसको समझाया नहीं, हमें क्यों समझाने लगी। ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर, डूब कर मर जा बेटी, मोढे की करह से मेर। प्रेम से रहो, रहना है तो रहो, नहीं जान में ना लाओ देर। क्रोध में भर के फिर राजा दक्ष ने खोटा वचन सुनाया, अभिमान करनी अंत से में पछताया। दक्ष महाराज वो जो सभा हुई थी नैमिषारण्य तीर्थ में, उसके बारे में बताते हैं कि सभी जो खड़े हुए थे देवताओं की ऋषियों की सभा में, वो खड़ा नहीं हुआ, उसने मेरा अपमान किया था, तो तू उसकी बड़ाई कर रही है, यहाँ के रहना है तो रही, नहीं तो जा सकती है। पिताजी का वचन सुनकर नैनों से लगी थी जड़ी, नीची गर्दन करके सती ऋषियों बीत जा हुई खड़ी। अग्नि को प्रणाम करके वह अवन कुंड में कूद पड़ी। नंदीगण यो देख के क्रोध में गया अपार, ऋषियों ने लड़ाई करी, कईयों का सिर गया तार। बिरकू जी के तप का आगे नंदी जी गया हार। फिर नंदी जी दौड़े वहां से सीधे शिव शंकर पर दया रहा, अभिमान करनी अंत से में पछता है। जब दक्ष महाराज सती माता को इतनी बातें बोलते हैं, दक्ष महाराज की बातें सुन के सती माता जी अपमानित महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो अग्नि ऋषियों के बीच जो ऋषि जो हवन को कर रहे थे, वहाँ पे जो आहुति डाली जा रही थी अग्नि को, उस हवन कुंड को ऋषियों को प्रणाम करके हवन कुंड में अपने आप को झोंक देती हैं, कूद जाती हैं। हवन कुंड में जब माता सती कूद जाती हैं तो नंदी जी उनके साथ गए थे। नंदी जी क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं। वहाँ पर ऋषि मुनियों से वो लड़ाई करते हैं, कईयों का शीश काट देते हैं, सिर काट देते हैं। फिर जो भृगु ऋषि जी थे, जो उस हवन के पुरोहित थे, पुजारी थे, उनके तप के आगे नंदी जी हार जाते हैं, मतलब उनके सामने नहीं चल पाती। फिर वो सीधे शिव शंकर जी के पास पहुंचते हैं। शिव शंकर जी को पहले ही इस पूरी घटना का आभास था, फिर भी वो नंदीगण की बताई गई बात को सुन के अपने सभी गणों के साथ कनखल में चढ़ाई करते हैं। कनखल में जब शिव शंकर जी चढ़ाई करते हैं तो वीरभद्र जी उनकी जटा से पैदा होता है और वो कई ऋषि मुनियों को शीश उतार देते हैं, शीश काट देता है और दक्ष महाराज का शीश काट के जो है हवन कुंड में फेंक देता है। तो कैसे क्या लिखा है, शंकर जी फिर उठ कर चाले, गणों ने चढ़ाई करी, कनखल के में आके न ऋषियों ने लड़ाई करी। एक आधे के मूछ डाडी पाड़ के गढ़ाई करी। एक अकेले वीरभद्र ने सारा सांटा साँट दिया, लेकर त्रिशूल शीश दक्ष का काट दिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर वीरभद्र को डांट दिया। शंकर जी की गणों ने वहां भारी युद्ध मचाया, अभिमान करनिया अंत से में पछताया। जिस टाइम वीरभद्र ने जो शिव जी के जटा से पैदा हुए थे, दक्ष महाराज का शीश काट के हवन कुंड में फेंक दिया, तो शिव शंकर जी ने उनको आगे बढ़ के रोक दिया, नहीं तो और बहुत बड़ी वो तबाही कर देते। जो शिव शंकर जी के गणों ने वहां युद्ध किया, तो उनसे पहले जो यज्ञ चल रहा था उसमें सभी, आज भी हम देखते हैं जिसके पास शक्ति होती है, ताकत होती है, मतलब या पैसे की लगा लो या कुर्सी की लगा लो या पद की लगा लो, उसके चारों तरफ उसकी बड़ाई करने वाले, उसकी मतलब एक तरीके से पानी मारने वाले कह लो, लोग चारों तरफ रहते हैं। और आलोचक आज के दिन जो आपका विरोध करने वाला है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। मैं उसको सबसे बड़ा सच्चा मित्र मानता हूँ, सच्चा दोस्त मानता हूँ, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानता हूँ, क्योंकि वो आपको एहसास करा रहा है कि ये आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। जो आपका सबसे बड़ा ये लगा लो कि साथी है,
और आपको वो अच्छे और बुरे के लिए नहीं बता रहा कि आप ये गलत काम कर रहे हो या सही काम, वो आपको नहीं रोक टोक रहा, आपकी हर अच्छी बुरी काम में वो आपको ये बोल रहा है कि हाँ सही है सही है। जो एक तरीके से इस प्रकार का यस मैन होता है वो एक दिन आपके विनाश का कारण बनेगा। तो ऐसे सांप के सर्प के समान, सांप के समान होते हैं ऐसे लोग, इनसे हमें बचना चाहिए। तो ऐसा ही शिव शंकर जी जब वहाँ नहीं थे, बाकी जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा ही बोल रहे थे, अघोरी है, शमशानों में रहता है, राख रमाता है, कुछ नहीं आता, वो इतना बड़ा कुछ जानने वाला नहीं है, आप सबसे बड़े हो, अच्छे हो, आप तो सर्वप्रिय हो। जब शिव शंकर जी के गण ने मतलब कि वीरभद्र ने शीश काट दिया तो नारद जी ने बोला कि भाई, नारद जी ने शिव शंकर जी को शांत किया, नहीं तो वहाँ बिरकुल ऋषि की भी जान नहीं बच पाती शायद उस दिन। फिर नारद जी ने सब को कहा कि भाई दक्ष महाराज आज के जजमान थे इस यज्ञ के, तो इसको जीवित किया जाए। तो जिसको भी सरजीवन ये विद्या याद है तो वो आगे आके अपनी विद्या दिखाए और दक्ष महाराज को जीवित करे। तो उस समय सरजीवन विद्या केवल और केवल शिव शंकर जी को ही आती, तो सब लोग पीछे हटने लगे। उस टाइम तो उससे पहले तो सब बड़ी बड़ी आँखी मार रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम ये ज्ञानी ध्यानी हैं। तो नारद जी के कहने पर, सभी देवताओं के कहने पर कि जी बड़ी ही ज्योतिष देख के, आज का शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त देख के ये आज का जो है यज्ञ का आयोजन किया गया था, और यदि इस शुभ घड़ी में ही यज्ञ का जजमान मरेगा तो ज्योतिष पे कौन विश्वास करेगा, आगे ये हवन कुंड कर्मकांड नहीं हो पाएंगे, तो आप इनको जीवित करें। शिव शंकर जी बोले कि भाई यदि ऐसे मैं जीवित कर सकता तो मैं सती को ही जीवित कर लेता, यदि ऐसे कोई मैं विद्या से जीवित करता तो मैं सती को ही जीवित कर लेता। फिर उन्होंने बताया, नारद जी ने कहा कि सती माता तो हवन कुंड में कूद गई है, उनका तो शरीर नष्ट हो चुका है। तो शिव शंकर जी बोलते हैं कि फिर मतलब कि सिर जो धड़ अलग थी दक्ष महाराज की और सिर था वो हवन कुंड में था। तो शिव शंकर जी ने बताया कि सिर तो इसका भी, दक्ष का भी जो है हवन कुंड में जल चुका है, नष्ट हो चुका है। लेकिन उस टाइम भी देखो कितने बड़े सर्जन, सबसे बड़े सर्जन हमारे शिव शंकर जी हैं। उन्होंने जिस तरीके से गणेश महाराज को बाल रूप में जो शीश कटा था और उनको हाथी का शीश लगाया था, तो यहाँ दक्ष महाराज को बकरे का शीश लगाया था। यहाँ पर फिर उन्होंने दक्ष महाराज को जीवित किया और बकरे का शीश लगाया, तो दक्ष महाराज ने जीवित होकर वहाँ फिर उनसे माफी मांगी। तो जैसे वहाँ उनका शीश जो है, यदि हवन कुंड की बजाय बाहर पड़ा होता तो उस दक्ष महाराज का शीश जो का त्यों शिव शंकर जी जीवित कर सकते थे, लगा सकते थे। वो जो गणेश जी को हाथी का शीश लगाया था वो एक अलग कथा है। अलग कथा क्या है कि जैसे पार्वती माता ने जिद करके सोने की लंका बनवाई थी कि हमेशा कैलाश पे रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, कि एक सोने का शहर मेरे लिए बनाया जाए। तो सोने का शहर, सोने की लंका शिव शंकर जी ने माता पार्वती के लिए बनाई थी। जब आज के दिन भी हम गृह प्रवेश करते हैं उससे पहले हवन करवाते हैं, हवन पूजा पाठ करवाते हैं। उस टाइम सोने की लंका में गृह प्रवेश ही कह लो, उसका यज्ञ चला हुआ था, और यज्ञ में, हवन में शिव शंकर ने पंडित से कहा कि मांगो जी, पंडित जी क्या मांगो, खुश हो गए। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि मांग तो लूँगा कि आप दे नहीं पाओगे। तो फिर शिव शंकर जी ने कहा कि आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। तो वो लंका उसी टाइम दान में मांगी गई थी कि आपका शहर, आपकी ये लंका पसंद आ गई। तो शिव शंकर ने वो लंका दान में दे दी थी, रावण को इस तरीके से दान में दे दी थी। तो लेख के अनुसार ये बातें
लिखी हुई है। जब शिव शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश उतारा, तो जब गणेश जी का शीश उतरा था, कटा था बाल रूप में, तो वो शीश लंका में जा गिरा था। माता पार्वती के कहने पर जो है शिव शंकर ने गणेश जी को फिर जीवित किया हाथी का शीश लगा के। गणेश जी का शीश हाथी का इसलिए लगाया गया था, वो शीश जब कटा तो लंका में जाके गिरा था। लंका में जाके वो शीश गिरा तो शिव शंकर जी ने बोल दिया था कि लंका मेरी दान की हुई है, वहाँ की कोई वस्तु मैं नहीं ले सकता, इसलिए गणेश को वो शीश तो लग नहीं सकता, वो सिर नहीं लग सकता, दूसरे सिर से मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। तो गणेश जी को वहाँ पर शिव शंकर जी ने हाथी का शीश लगाकर जीवित किया था। लंका में उनका शीश गिरा था, इसलिए उनको गणेश जी को हाथी का शीश लगाया गया था। तो दक्ष महाराज का शीश जो है हवन कुंड में गिर गया था, इसलिए उनको वहाँ पर बकरे का शीश लगाया। क्या लिख दिया था यहाँ पर हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी ने, शंकर जी शांत करे कबीरकू जी की रक्षा करी। नारद जी बोले सब ऋषियों से याद किसको शिक्षा है। दक्ष ने जीवित कर दो ये आखिरी परीक्षा है। कनखल के माँ आकर झूठी बात ना बनाया करते। जंतर मंतर जड़ी बूटी आण के दिखावे कोई। नारद जी की बात सुनकर कान ना हिलावे कोई। फिर शंकर जी ने खुश होकर अपना ही नाद बजाया। अभिमान करनी अंत से मैं पछताया। मतलब कि नारद जी ने जब ये कहा कि अभी आप लोग बड़ी बड़ी आंक रहे थे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं जानता, तो अभी आज के ये जजमान थे तो इनको जीवित करो। इतनी बात जब शिव नारद जी की सुनी तो किसी के कान नहीं हिले, सब पीछे हटने लगे। क्यों? सरजीवन विद्या उस टाइम शिव शंकर जी को याद थी और बाद में फिर अपने गुरु गोरखनाथ जी को सरजीवन विद्या याद थी या उनको आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। सरजीवन पुड़िया लेकर न फिर शंकर जी खुद तैयार हुए। दक्ष जी को जिंदा कर दिया, सारे जय जयकार हुए। देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए। सब शंकर जी बजने लगे। मन देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए। सब शंकर जी बजने लगे। मन के दो संगीत उपजे। कनखल में खुशी मानी, राजा और रंग सजे। श्री लक्ष्मी चंद कह प्रेम में भरकर गढ़वाल और शंख बजे। गुरु मान सिंह पे लेकर शिक्षा छंद, सोच समझ के गाया। अभिमान करनिया अंत से मैं पछताया। मतलब कि जो हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी ने ये भजन लिखा, उनके गुरु जी थे मान सिंह जी। वहाँ पर ऐसे राजा दक्ष जी को हमारे शिव शंकर जी ने जीवित किया और वहाँ पर जीवित करके बकरे का शीश लगाया। तो ऐसे दक्ष महाराज जी को जीवन दान वहाँ पर शिव शंकर जी ने दिया। ये कथा है सती माता की। इस प्रकार 108 बार जो है शक्ति जो रूपी सती थी, उन्होंने शिव शंकर जी को अपने पति के रूप में वरा। तो अभिमान मनुष्य का किसी का भी नहीं रह सकता। तो मौका हमें ऐसा नहीं देना चाहिए। भजन बंदगी परमात्मा की करनी चाहिए। वो केवल और केवल एक सच्चा रास्ता है, एक सच्ची खुशी देने वाला रास्ता है। एक जो मटका होता है, पानी का मटका होता है, उसमें पानी होता है, उसके नीचे जो बूंद रिश्ती है ना, ये हमारी जो आत्मा है परमपिता परमात्मा से बिछड़ी हुई है। उस परमपिता परमात्मा में इस आत्मा को मिलाना ही ये हमारा कर्तव्य है। इस मनुष्य जो हमें योनि मिली है, इसका ये कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यहाँ की चकाचौंध के बाद मनुष्य इन सारी बातों को
भूल जाता है। तो अभिमान हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। किसी का भी अभिमान आज तक नहीं टिका है, नहीं रुका है, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। और जैसे आज के दिन बातें हम देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, चारों तरफ हम देखते हैं कि लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने में बड़ा मानते हैं, बड़ा दिखाने में खुश होते हैं। यहाँ पे दास बन के, मतलब कि पदवी का लालच ना करके, मालिक बनने में बहुत दोष है, मालिक बनने में बहुत चिंताएं हैं, बहुत व्यर्थ हैं, बहुत जिम्मेवारी हैं। इसलिए यहाँ मालिक बनने की जरूरत नहीं है। हम कुछ दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, इस पृथ्वी पर सभी लोग हम, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए यहाँ पे मालिक बनकर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर दास बन के रहने में जितना मजा है और मजा वो कहीं नहीं है। इसलिए मालिक नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए, अहंकार में नहीं जीना चाहिए। भजन आपको सुनाने की कोशिश मैं ज़रूर करता, लेकिन आज गला साथ नहीं दे रहा साथियों, तो माफ़ी चाहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी, और कोई गलती सलती हमसे रह गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बालक हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, माफ़ कर देना। और कोशिश ये रहती है, बाकी इतने कम समय में जो आपने प्यार आशीर्वाद, इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो डालनी नहीं शुरू करी थी कि चैनल को मतलब कि इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा। बस ये था कि ज्ञान की चर्चा करके एक आंतरिक जो खुशी होती है ना, अंतरात्मा से जो खुशी होती है, वो खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आता जाता कुछ नहीं, आता जाता भी कुछ नहीं, लेकिन ये चर्चा करने में, अब जैसे कि वो समय बताया था कि हमारा एक नॉर्मल काम करने में 15 से 20 मिनट का सांस का कोटा हमारा ख़त्म हो जाता है। अब कोटा तो हमारा है, वो हम किसी तरीके से भी, चाहे चर्चा में, चुगली में लगा दें या किसी को नीचा दिखाने में लगा दें, तो कोटा तो सांस का हमारा है। तो इस तरीके से परमात्मा का नाम लेने में, भजन बंदगी करने में थोड़ा खुशी मिलती है। और आता जाता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, और जानते तो बिल्कुल भी नहीं, जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी गुणीजन हो, सभी अच्छे जानने वाले हो, सभी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, और परमात्मा का भजन बंदगी करने वाले हैं। और आज बहुत अच्छा लगा, आपने इतना प्यार आशीर्वाद चैनल को दिया, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। इसी तरीके से आप प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखें, और हमेशा ही अपने बच्चे पे, अपने भाई पे इसी तरीके से प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और कोई भी आपका सुझाव हो, प्रश्न हो, किसी प्रकार का, अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ हो, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, बाबा ज्योतिराम जी से जुड़ा हुआ हो, जिस प्रकार का भी आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप वो भी भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल पे भी हम चर्चा कर सकें। आता जाता है नहीं कुछ, लेकिन एक टॉपिक मिल जावे तो और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अकेले को तो मैंने तो कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी विषय पे चर्चा करनी ही है। क्योंकि आनंद, हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है।
जैसे पहले की वीडियो में मैंने बताया, हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है, तो मुझे इस कार्य करके, ये वीडियो बना के, ये वीडियो अपलोड करके आपसे ऐसे रूबरू होकर थोड़ा खुशी का अनुभव हुआ है। और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है मेरा कि कहीं से कुछ प्राप्त करने का या कुछ हासिल करने का, अपने आप को साबित करने का, ऐसा कोई मेरी इंटेंशन नहीं है। लेकिन ये काम करके थोड़ा खुशी का अनुभव होता है, इसलिए मैं ये काम कर लेता हूँ। और आशा है आपको ये कार्य मेरा पसंद आ रहा है। तो वीडियो को आप जितना प्यार पहले की वीडियो को दिया है, इस वीडियो को भी उतना प्यार दें। और जैसे समाधि, ध्यान, परमात्मा की चर्चा आप भी ज़रूर करें। आराध्य देव जिसको भी आप मानते हैं उनका भजन बंदगी करते रहें, ध्यान करते रहें। चाहे 1 मिनट के लिए करें, आपको वो 1 मिनट सात्विक ऊर्जा देगा, अच्छी ऊर्जा देगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जिस इंसान को जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिले, जहाँ से उसकी आत्मा को खुशी मिले, ऊर्जा मिले, वो कार्य उस इंसान को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इंसान कोई भी कार्य करता है वो खुशी के लिए ही करता है। तो हर इंसान को अपनी खुशी के लिए जो कार्य, जिस भी कार्य को करके खुशी मिलती है, और भजन बंदगी परमात्मा का नाम तो ज़रूर से भी ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि अब विवाद तो हर जगह चलते हैं, विवादों की तरफ मैं ज़्यादा जाता भी नहीं और मैं घबराता भी नहीं, विवादों की चर्चा करने में भी मैं घबराता नहीं। अब जैसे बढ़ीन मंदिर है हमारा, ज्योतिराम जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर अब दूसरा मंदिर बना, वहाँ पे कह रहे कि वो मूर्तियों में आस्था थी। अरे ऐसे तो फिर मूर्तियों में आस्था थी तो मूर्तियों में ज्योतिराम जी का ही, उन मूर्तियों केवल, यदि केवल उन मूर्तियों में वास था जो अब दूसरा मंदिर वहाँ पर बना है, उनमें जो मूर्तियाँ रखी गई हैं, यदि केवल उन मूर्तियों में वास था तो इसका मतलब तो ज्योतिराम जी बढ़ीन से कभी आए ही नहीं। फिर ज्योतिराम जी मेरे घर पे एक छोटी मतलब जिस टाइम पूजा स्टार्ट की, एक छोटी सी मूर्ति मैं उचाना धाम से लेके आया था। उचाना दरबार से, उचाना धाम से विनोद जी ने मेरे को पूजा दी थी, ज्योतिराम जी के मेरे को मार्गदर्शन दिए थे। तो वहाँ से पूजा स्टार्ट की, तो वहाँ से मेरे काम बने, वहाँ से सब कुछ आशीर्वाद मुझे मिला। तो मुझे तो ज्योतिराम जी मिल गए वहाँ, मेरे घर तो बढ़ीन वाली मूर्ति नहीं आई। और इसका मतलब जहाँ पे जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं तो उनके पास भी ज्योतिराम जी नहीं पहुँचे। फिर केवल, यदि केवल उनके अनुसार उन मूर्तियों में, मानता हूँ किसी चीज़ में आस्था जुड़ सकती है, और भगवान का हम रूप देते हैं, ज्योतिराम जी को भगवान के रूप में हम पूजते हैं। भगवान ये नहीं है कि केवल मंदिर में रहते हैं, वो तो कण कण में वास उसका पलटोना पड़ेगा। यहाँ पावने से पहले जन जिंदगी में के जंग होना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ को होना पड़ेगा। चल जगन्नाथ रख जगन्नाथ दिल में केवल विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे सब है प्रकाश उसका, कण कण में वास उसका, पर टोना पड़ेगा। मतलब कि परमपिता परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन उसको टोना पड़ेगा। मंदिर, ये तो सबसे सरल जो है नाम रखा था, मन अंदर, कि मन के जो अंदर भगवान का है मंदिर, मन के अंदर। और जिसको ये चलती पुरती मूर्तियों में भगवान नजर नहीं आया ना, मतलब ये जिंदा जो इंसानी चोला है उसमें भगवान नहीं दिखा ना, तो मूर्तियों में नहीं मिल सकता, उसको मूर्तियों में कभी भी नहीं मिल सकता। भगवान वो जहाँ पे बढ़ीन की अब चर्चा चली, बढ़ीन में जो चल रहा है, कुछ स्वार्थी लोगों ने वहाँ पे राजनीति के रूप में ये कर दिया। और उससे देखो, ये ऐसे राजनीति, भगवान को राजनीति में नहीं लपेटना चाहिए। अब
कुछ लोग मेरे को भी बोलेंगे कि ऐसा आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हिंदू धर्म में ये भी बात क्लियर है कि हिंदू धर्म में ये भी है कि जो मूर्तियाँ गंगा जी में प्रवाहित हो जाती हैं उनको मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। और यदि केवल उन मूर्तियों में ही ज्योतिराम जी वास करते हैं तो ज्योतिराम जी तो मतलब भणीण से फिर कभी गए ही नहीं कहीं किसी, ये जगह जगह मंदिर बने हुए हैं तो उन मंदिरों में कभी इसका मतलब ज्योतिराम जी नहीं गए। और जब एक मतलब कि गांव तो कोई बचा नहीं हुआ, शहर कस्बा कोई बचा नहीं हुआ, गली कोई बची नहीं हुई होगी आज के दिन जहां ज्योतिराम जी की पूजा नहीं होती। एक पीछे पेज लॉकडाउन में चला था श्री ज्योतिराम भजन प्रवाहक मंडल, उसी से ये चैनल का नाम है। तो जब वो चैनल चला हुआ था, पेज फेसबुक पे चला हुआ था, उस फेसबुक के पेज पे कलकत्ता के अंदर बाबा ज्योतिराम जी के 3 मंदिर हैं, तो 2 मंदिर से लाइव आरती भी हमारे उस पेज पर आई थी। मतलब कलकत्ता में भी बाबा ज्योतिराम जी के मानने वाले हैं। और महेंद्र भट्टी जी, मास्टर महेंद्र भट्टी जी का एक भजन है, ये जो महाराज ज्योतिराम अंग्रेजा का भी मन बस गया। मतलब कि ज्योतिराम की पूजा तो हर जगह है, उनको केवल उन मूर्तियों में स्थापित करना, बांध के रखना वहाँ तक, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। इस ओपिनियन को ये मेरे खुद के दिमाग की उपज है, इसको किसी से मत जोड़े। ये मेरे खुद के निजी विचार हैं, मेरे खुद के यानी मेरे दीपक खटकड़ के ये खुद के निजी विचार हैं, इनको किसी से मत जोड़े। ये जो वहाँ राजनीति हो रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वहाँ जो मंदिर 3 मंदिर 500 मीटर की दूरी में ही है, वहाँ 3 मंदिरों में जागरण, एक पंडाल से दूसरे पंडाल में भजनों की आवाज़। वो भजन जब हम सुनने सत्संग में जाते हैं, सत्संग जागरण में जाते हैं, वहाँ पे परमात्मा का नाम जपने जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन की भावना पैदा कर दी कि वो क्या गा रहे हैं, वो क्या एक दूसरे की तरफ। जब मूर्ति स्थापना हुई थी शायद 10 अप्रैल को दुल्ला राम जी वाले मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई थी, और उस समय मैंने पंडाल में जाके देखा, मेरा मन विचलित हुआ, मेरा मन नहीं लगा। बनेड़ में जाके जो खुशी मिलती थी वो खुशी उस दिन नहीं मिली। तो उस दिन मैंने देखा कि दुल्ला राम वाले जो मंदिर वाला कमेटी है, उसने जो मेन मंदिर है उस मंदिर की तरफ जो लाउड स्पीकर है, 4 लाउड स्पीकरों का मुंह उनकी तरफ कर रखा, और इधर वालों ने भी कमी नहीं छोड़ रखी, इधर वालों ने भी 2-3 लाउड स्पीकरों का मुंह उस तरफ कर रखा। मतलब उधर की आवाज़ उधर, उधर की आवाज़ उधर। जो मतलब कि ज्योतिराम जी में आस्था रखने वाले हैं, बाबा जी को दिल से मानने वाले लोग हैं, वो उनके जो सत्संगी हैं या उनके अनुयायी हैं, सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस बात से ठेस पहुंची कि ये ठीक नहीं हो रहा। आप खुद बुद्धिजीवी हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म में आप मानने वाले, मैं ये भी नहीं कहता कि वो मूर्तियाँ गलत रखी गई या ठीक रखी गई, लेकिन मेरा इतना ज़रूर मानना है कि केवल और केवल उन मूर्तियों में ही ये कहना कि उन मूर्तियों में ही ज्योतिराम जी का वास था, ये सरासर गलत है। क्योंकि वो मूर्तियाँ मतलब कि भणीण में पहले थी, भणीण में अब है, तो भणीण से बाहर देवता हमारा ज्योतिराम जी कभी, आपके जो ऐसा मानने वाले लोग हैं उनके अनुसार कभी गए ही नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मुझे तो ज्योतिराम जी मिले, मेरे काम बढ़े, मेरे परिवार में खुशी आई, मेरे को नौकरी मिले, मेरे भाई को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी पे हम हैं, तो हमें तो मिला सब कुछ। और एक फ़ोटो है, आज भी वही फ़ोटो है, पहले फ़ोटो का आकार छोटा था, फ़ोटो का आकार थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसकी पूजा हम करते हैं। अब उस पूजा से ही हमें तो सब कुछ मिला है, ज़्यादा कुछ फिर वही बात आ जाती है कि गलत बोल रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। फिर भी कोई गलती सलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा।
आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा पहली वीडियो को प्यार दिया आपने, पिछली सभी वीडियो को प्यार दिया, इस तरीके से इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।